हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और लास्ट वीडियो में हमने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP के बारे में कुछ एक सेक्शंस कवर किए थे और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम PHP का अगला टॉपिक यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए लेट अस डाइव इनटू इट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो हम PHP टॉपिक का जो सेक्शन कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, राइट। तो हम जो यहाँ पर कवर करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट आर PHP वेरिएबल्स, व्हाट आर द रूल्स फॉर क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल्स, राइट। PHP में वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको क्रिएट करने के या उनको डिक्लेयर करने के क्या रूल्स रहते हैं, राइट। तो वी कम ऑन टू PHP वेरिएबल्स। लाइक एनी अदर लैंग्वेज, वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग सम इंफॉर्मेशन इन PHP, राइट। हमारे पास और भी कोडिंग की जो लैंग्वेजेस रहती हैं उन सब में ये एक बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है वो सब में कॉमन है, सब में हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। और ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ये कुछ अलग नहीं है। आपने अपने पिछले जो अपनी क्लासेस हैं छोटी में जहाँ पर आपने मैथमेटिक्स किया था तो वहाँ पर आप अलजेब्रा करते थे। अलजेब्रा में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स x, y, m, n, इस तरह से आप कोई भी चीज़ वहाँ पर यूज़ करते थे। तो आप वहाँ पर देखते थे कि वेरिएबल्स मीन्स जो कि जिनकी आपकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, वो कांस्टेंट नहीं होती और वो जो है वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते रहते हैं। या फिर आप यूँ कह लीजिए कि आप उनमें किसी भी वक्त कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। कभी हम बोल देते हैं कि लेट अस x इज इक्वल टू 5, लेट अस x इज इक्वल टू 2। कभी आपकी कोई इक्वेशन में सॉल्व करने के ऊपर जो x की वैल्यूज़ हैं या इस तरह के जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज करती रहती हैं, राइट। तो हम अपने किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का जो इस्तेमाल करते हैं वो उनमें टेम्परेरीली कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए करते हैं और उसके बाद हम उन वेरिएबल्स की आपस में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस उनके ऊपर हम लगा सकते हैं, उनके ऊपर हम कोई लॉजिकल डिसीजंस वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आप कहते हो कि लेट अस कोई भी आपका वेरिएबल है लेट x इज इक्वल टू 5, तो x में आपने टेम्परेरीली क्या वैल्यू स्टोर की है, क्या इन्फॉर्मेशन उसमें आपने स्टोर की, एक नंबर आपने स्टोर किया 5, राइट। या फिर आप कभी बोल सकते हो कि x इज़ ग्रेटर देन 5, ओके। तो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 5 मीन्स कि आप वहाँ पर एक लॉजिक लगा सकते हो कि क्या x 5 से बड़ा है या नहीं। तो वहाँ पर आपकी बूलियन वैल्यूज़ आ जाती है, मीन्स आपका जो आंसर है दैट विल बी ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस हम इन वेरिएबल्स के ऊपर वहाँ पर लगा सकते हैं। सपोज x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5, इस तरह की कोई भी चीज़ x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, आप उसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उनके ऊपर हम सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, उनकी हम एडिशन कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब आपके वेरिएबल्स किस तरह से होते हैं, $साइन नेम, ये हमारे जब रूल्स हम इसके पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के उनका जो नामकरण करना होता है वो उनके लिए हम कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, वहाँ पर भी आप ये चीज़ देखोगे कि ये जो $साइन आगे है ये PHP में खासकर जो PHP है उसमें वेरिएबल्स जो नाम है वो हमेशा $साइन से शुरू होता है। वी विल कम ऑन टू दैट, राइट। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स वहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं अपने, या तो आप सिंपली जो छोटे होते हैं x, y, z इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आप कस्टमाइज्ड अपने जो कोडिंग है उसमें सिंप्लिसिटी रखने के लिए, क्लैरिटी रखने के लिए आप खुद के नाम वहाँ पर बना सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। तो फिर हम आ जाते हैं कि इसको जो लिखने का तरीका है, इनको डिक्लेयर करने का, कहीं पर जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं अपनी PHP स्क्रिप्ट में तो वो उसको लिखने का जो टिपिकल एक मेथड है वो कैसा रहता है, लिखने का एक तरीका क्या रहता है। तो यहाँ पर सिंटैक्स में अब हमें पता है कि HTML में जब भी हम PHP कोड लिखेंगे तो हमें एक ओपनिंग टैग इस तरह से, राइट, लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क PHP ओपनिंग टैग है और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन साइन वो उसका क्लोजिंग टैग है। इसी के बीच में अगर हम PHP कोड लिखेंगे तब सर्वर इसको इंटरप्रेट कर पाएगा, इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, अदरवाइज
आपकी स्क्रिप्ट जो है वो क्या करेगी, एरर देगी आपको वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, हमेशा डॉलर साइन से वो शुरू होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी है, कंपलसरी है। और उसके बाद आपने नाम दे दिया नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट वैल्यू दी है जिसको कि हम कोडिंग में स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, श्रृंखला एक कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पर राम, तो जो आपकी स्ट्रिंग्स होते हैं, जब टेक्स्ट की तरह कोई चीज़ आती है तो उसको हम डबल कोट्स में बंद करके लिखते हैं, ये वहाँ पर एक रूल रहता है। मैक्सिमम जो आपकी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें यही तरीका रहता है टेक्स्ट को लिखने का। ओके, दूसरे में आपके पास एक डॉलर साइन एज, किसी की एज है, तो एज क्या होती है, नंबर्स में होती है। तो जो नंबर्स हैं उनको हमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना पड़ता, राइट। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू 15। ओके, और उसके बाद अब हमने इस वाली चीज़ को, इन वेरिएबल्स को कहीं पर यूज़ करवाना है और आउटपुट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो ये वाली कमांड भी हम आज के ही इस वीडियो में अगले सेक्शन में कवर करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर जब हमें कोई चीज़ आउटपुट करवानी होती है तो हम PHP में जो सबसे सिंपलेस्ट आपकी आउटपुट कमांड है दैट इज़ इको। और इको के बाद यहाँ पर हम जो हार्ड कोडेड जो चीज़ लिखेंगे यहाँ पर कि मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि द एज ऑफ, और उसके बाद वो वेरिएबल की वहाँ से वैल्यू उठाए, राइट। तो वेरिएबल और जो हमने टेक्स्ट वहाँ पर अपने आप लिखना है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जिसको कि हम डॉट कहते हैं। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पर शो करवाने वाला हूँ, तो आप एंड तक ये वीडियो पक्का देखें, राइट, क्योंकि जो प्रैक्टिकल पार्ट है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये थ्योरी पार्ट है। इसी चीज़ को प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, राइट। तो हमने द एज ऑफ ये करवाना है प्रिंट, और साथ में फिर वैल्यू जो है वो हमने कहाँ से लेनी है, उस वेरिएबल से। तो यहाँ पर डॉट, ये कॉन्कैटिनेशन जोड़ रहा है हमारे टेक्स्ट को किससे, हमारे वेरिएबल से, डॉट, फिर डॉलर साइन नेम, वहाँ से वो जो भी वैल्यू डॉलर साइन नेम में होगी वो यहाँ पर वो कॉन्कैटिनेट करवा देगा हमारे इस सेंटेंस के साथ। उसके बाद डॉट, उसके बाद ठीक है द वैल्यू ऑफ नेम इज मैं फिर से अब लिखवाना है मुझे, वो कहीं से मुझे फैच नहीं करवाना है, ये हार्ड कोडेड है, ये टेक्स्ट मैं वहाँ पर जनरेट करवाना चाहता हूँ अपने वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ पर फिर से आपका क्या आया, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर आया, फिर से इज लगा, इज, और उसके बाद अब वो एज उठाएगा एज वेरिएबल से। तो वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करने के लिए फिर से मुझे क्या लगाना है, डॉट ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, एंड देन फिर से इसको आगे कि इतने ईयर्स, डॉट और ईयर्स फिर से मुझे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करने पड़ेंगे, और हमारी जो स्टेटमेंट है वो किससे क्लोज हो जाएगी, सेमी कॉलन से, राइट। तो एंड तक वीडियो पक्का देखें, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन जब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। सो कीप पेशेंस, राइट, एंड कीप फॉलोइंग। देन स्टूडेंट्स, जो हमारा दूसरा पार्ट था इस सेक्शन का, दैट वाज कि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर, किसी को हमने क्रिएट करना हो तो हमें नेचुरली उसको नाम देना पड़ेगा। तो वेरिएबल को नेम देने के PHP में क्या हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं जिन्हें कि हमें फॉलो करना ही पड़ता है, अदरवाइज आपकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या करेगी, एरर थ्रो करेगी सर्वर से, राइट। तो सबसे पहला जो रूल है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वेरिएबल मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद डॉलर साइन, राइट। शुरू में डॉलर साइन आपको लगाना ही है, अगर वो नहीं लगाओगे तो आपकी जो सर्वर है वो वेरिएबल को डिटेक्ट नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, राइट। तो हमेशा डॉलर साइन, उसके बाद आपने उसको कुछ नाम देना है, आप उसको सिंपल भी रख सकते हो डॉलर साइन, राइट। तो अ वेरिएबल नेम मीन्स, अब नेम जो पार्ट है दैट इज आफ्टर डॉलर साइन इज मैंडेटरी। उसके बाद आप अपनी तरफ से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, उसको क्या दे सकते हो, नाम दे सकते हो, राइट। तो जो आपका वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा किससे शुरू होना चाहिए, या तो कोई लेटर हो, राइट, लेटर मीन्स A to Z, दैट में बी अपर केस, दैट में बी लोअर केस, राइट, या फिर जो है वो आपका वेरिएबल नेम जो है वो अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है। सिर्फ लेटर्स के अलावा सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर, सिर्फ बात चल रही है शुरू में नाम का जो पहला कैरेक्टर आएगा वो या तो लेटर होगा या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा और किसी चीज़ से। अब इसके अलावा कौन सी चीज़ बचती है, नंबर्स बचते हैं, राइट। तो अगली लाइन में जो हमारा अगला रूल है दैट इज अ वेरिएबल नेम कैन नेवर स्टार्ट विद ए नंबर। ये बात हमारी जो पिछला रूल है उसी में वैसे क्लियर हो चुकी है कि हमारा
जो नाम है किसी वेरिएबल का डॉलर साइन के बाद वो या तो लेटर होना चाहिए या फिर क्या हो सकता है वो अंडरस्कोर फर्स्ट कैरेक्टर, राइट। तो क्या नहीं हो सकता उसके अलावा, मीन्स आपका जो वेरिएबल का नाम है वो कभी किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता कि आप लिखो कि 1 नेम 2 नेम, नो, नंबर बाद में आ सकता है लेकिन शुरू में नाम के कभी भी नंबर नहीं आएगा, सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर एक अलाउड है, अंडरस्कोर या तो फिर आपके सारे के सारे लेटर्स हैं उनसे कोई नेम शुरू हो सकता है। देन इज फोर्थ, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, राइट। मतलब आपका जो वेरिएबल नेम है उसमें अब एज ए होल, अभी तो हमने जो पिछला रूल है वो था कि शुरू में क्या होगा, राइट। एज ए होल अगर हम देखें तो किसी वेरिएबल नेम में या तो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं, अल्फा मीन्स अल्फ़ाबेट्स, दे में बी A to Z कैपिटल्स, या फिर वो लोअर केस में हो सकते हैं, या फिर आपका क्या हो सकता है अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर आपके जो हैं वो नंबर्स हो सकते हैं 0 to 9। 0 to 9 जो नंबर्स हैं वो आपके नाम के अंदर कहीं पर आप डाल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो कि नेम 1, नेम 2, नेम 3, एज 1, एज 2, एज 3, इस तरह से एज अंडरस्कोर 1, एज अंडरस्कोर 2, इस तरह से आप कर सकते हो, राइट। तो आपके जो वेरिएबल के नेम में हैं पूरे के पूरे, उसमें या तो अल्फ़ाबेट्स होंगे या तो नंबर्स होंगे या फिर अंडरस्कोर का एक स्पेशल कैरेक्टर है वो हो सकता है। उसके अलावा और कोई भी कैरेक्टर आपके PHP वेरिएबल्स के नेम में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस सेंसिटिव मीन्स कि अगर आप कहीं पर क्या लिखते हो $, नेम, तो इसमें आपने नेम का n छोटा रखा है, लोअर केस में है, राइट। और अगर आप एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हो $n जिसमें n कैपिटल है, तो यहाँ पर जो आपकी PHP है वो वेरिएबल नेम्स के लिए केस सेंसिटिव है, मीन्स $नेम जिसमें सारे के सारे लोअर केस हैं वो अलग है, और दूसरे वाला जिसमें ये कैपिटल है वो एक अलग वेरिएबल माना जाएगा, राइट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट while naming और declaring the variables in PHP। यह बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। So students, this was all about your variables in PHP। Okay? अभी इसी चीज़ को हम एक बार प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे ताकि आपको ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब आपको बताया था, बार बार हम कहते हैं कि PHP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें सबसे पहले हमें सर्वर अपना स्टार्ट करना पड़ेगा, और हमने लास्ट वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर हम इसमें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ वैम्प सर्वर, राइट। तो यहाँ पे मुझे अपने पीसी में वैम्प सर्वर को पहले क्या करना है, ऑन करना है। तो आई विल गो टू माई विंडोज सर्च एंड आई विल सर्च फॉर वैम्प। वो आपका वैम्प सर्वर वहाँ पर आ चुका है, राइट। आई एम हिटिंग एंटर हेयर, ओके। अब कुछ एक टाइम के लिए जो आपका सर्वर है वो अपनी सर्विसेज को रन करने के लिए क्या लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो हम थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे जबकि आपका पूरा जो वैम्प सर्वर की सारी जो सर्विसेज हैं वो स्मूथली रन हो पाएँ। उसके बाद हम अपनी स्क्रिप्टिंग का काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब तक हमारा जो वैम्प सर्वर की सारी सर्विसेज वहाँ पर रन होती हैं, इन द मीन टाइम मैं अपने एडिटर पर जाता हूँ। तो मेरा जो एडिटर है, जो मैं अपना फेवरेट एडिटर यहाँ पर यूज़ करता हूँ दैट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, राइट। और इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैं साइड बाय साइड एक क्या करूँगा, ब्राउज़र ओपन करूँगा, और वो जो ब्राउज़र मैं ओपन करूँगा दैट आई विल यूज़ गूगल क्रोम। तो आपका अब स्क्रीन के ऊपर क्या है, एक तरफ क्या आ चुका है आपका एडिटर, और दूसरी तरफ मेरा जो टेस्टिंग में जो मैंने उसकी आउटपुट देखनी है उसके लिए मैं क्या खोल चुका हूँ यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र, राइट। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर चेक करता हूँ कि जो मेरे सर्वर है उसकी सारी की सारी सर्विसेज रन हो रही हैं या नहीं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारा जो वैम्प सर्वर का आइकन है वो ग्रीन हो चुका है। इट मीन्स आपका जो सर्वर है दैट इज़ रेडी फॉर डिप्लॉइंग योर वेबसाइट। आपका वेब पेज यहाँ पर रन हो जाएगा, ओके। अब हम आते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। अब मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जब भी हम PHP में कोई वेब पेज बनाते हैं तो HTML की तरह
कहीं भी उसको सेव नहीं किया जा सकता। इसको वैम्प का जो आपका एक डायरेक्टरी होती है www डायरेक्टरी, उसके अंदर वहाँ पर हमें उसको सेव करना पड़ता है। और अगर आपको याद हो तो वैम्प के अंदर www डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था अपने इस टेस्टिंग पर्पजेज़ के लिए, इस वीडियो जो लेसन्स हैं उनके लिए। इन द लास्ट वीडियो फर्स्ट PHP फ़ोल्डर वहाँ पर मैंने बनाया था। तो जो हमने फर्स्ट PHP जो फ़ोल्डर वहाँ पर बनाया था उसके अंदर हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी index.php। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लाऊंगा किसका, HTML का, जो कि आपने किया हुआ है, उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। HTML ओपन, HTML क्लोज, राइट, फिर हेड ओपन, हेड क्लोज, हेड के अंदर टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज आ जाता है। उसके बाद आपके बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज आती है, और बॉडी के अंदर आप कोई भी काम वहाँ पर कर सकते हो, अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हो, और कोई भी PHP की स्क्रिप्ट वहाँ पर एम्बेड कर सकते हो, बीच में डाल सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पर HTML5 का एक स्ट्रक्चर लेने वाला हूँ। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपने ध्यान देना है वो किसके ऊपर देना है, टाइटल ओपन, टाइटल क्लोज, राइट। ये ऊपर वाली चीज़ें आपके बाद में जब आप फुल फ्लेज्ड वेब पब्लिशिंग का काम अगर करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके काम में आएंगी। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ मैग्नीफाई, ताकि आपको देखने में क्लैरिटी रहे। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट टाइटल मैं दे देता हूँ, सपोज आज क्या है, हम कर रहे हैं PHP वेरिएबल्स, राइट। अब मैं आ जाता हूँ बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर सपोज पहले एक H1 टैग देता हूँ, और H1 में मैं फिर से लिख देता हूँ कि हम जो हैं वो आज करने वाले हैं PHP वेरिएबल्स। अब इस चीज़ को अपने वेब पेज के ऊपर देखने के लिए, आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोकल मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट, राइट। लोकल होस्ट के अंदर जो हमारा फोल्डर है, और वो क्या था, फर्स्ट PHP, वो मैंने टाइप किया। आई विल हिट एंटर, और अब यहाँ पर जो मैंने बॉडी के अंदर एक H1 टैग दिया है PHP वेरिएबल्स, वो यहाँ पे हो चुका है प्रिंट, राइट, आउटपुट में आ चुका है। इट मीन्स कि हमारा जो सर्वर है दैट इज़ रनिंग परफेक्ट, राइट। अब मैं आ जाता हूँ अपने असली काम के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक इको स्टेटमेंट से वो जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको मैं डिक्लेयर करूँगा, लेकिन जब भी मुझे PHP एम्बेड करनी है तो मैं यहाँ पे एक H2 टैग दे देता हूँ, H2 टैग, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि PHP स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ मैं इस सेक्शन में, PHP स्क्रिप्ट सेक्शन। मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड दैट इज़ वर्किंग फाइन। ये हेडिंग आ चुका है। अभी तक हम सिंपली HTML कर रहे हैं, अभी तक हमने कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं की है। अब इस वाले सेक्शन में यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा तो मुझे टैग लगाने हैं PHP ओपन एंड PHP क्लोज। PHP ओपन और PHP क्लोज के अंदर मैं क्या करूँगा, आई विल हिट एंटर। ऐसा हम करते हैं ताकि बिल्कुल वो जो आपका कोड है वो देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, मैं उसी तरह से लूँगा जैसे कि हमने थ्योरी पार्ट में किया था। मैं यहाँ पे एक डिक्लेयर करूँगा वेरिएबल $नेम इज़ इक्वल टू, और फिर से वैसे ही सपोज मैं नेम में क्या इंफॉर्मेशन, क्या नाम स्टोर करवा रहा हूँ, राम। उसके बाद दूसरे में मैं आ जाता हूँ, मैं करता हूँ एज इज़ इक्वल टू, ये नंबर है, हमें कोई इन्वर्टेड कॉमास लगाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज इसकी जो एज है दैट इज़ 16, राइट। अब मुझे अभी तक मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो नथिंग विल हैपन। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी ऐसी कमांड नहीं दी है जो कि मुझे अपने वेब पेज के ऊपर कोई आउटपुट दिलवाएगी। तो आउटपुट दिलवाने के लिए मेरे पास PHP में जो सबसे सिंपलेस्ट कमांड होती है, हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, इको, राइट, इको। और उसके बाद अब मुझे क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है कि द एज ऑफ जो भी नाम है इज़, जो भी एज है ईयर्स, ये चीज़ मुझे वहाँ पर करवानी है। सपोज तो अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं अगर लिखूँगा द एज ऑफ राम इज़ 16 ईयर्स, ये मुझे वहाँ पर प्रिंट करवाना है, राइट। लेकिन मुझे राम और 16 जो है वो यहाँ पर फिक्स नहीं करने हैं, उन्हें कहाँ से उठाना है मुझे, वेरिएबल से, राइट। तो इनको अगर मुझे वेरिएबल से उठाना है तो मैं द एज ऑफ यहाँ पर मैं इस स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ओके। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल इंसर्ट करूंगा, लेकिन जो मेरी टेक्स्ट है और जो वेरिएबल है वो सिंपली
डॉलर साइन नेम लिखने से वहाँ पर जुड़ने वाले नहीं हैं। इनके लिए हमें जोड़ने के लिए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है, इनको जोड़ने वाला ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर। डॉट मीन्स फुल स्टॉप, ये कर दिया। और राम मैं अपने आप ना लिख के कहाँ से उठाऊंगा, मैं अपने वेरिएबल से, तो डॉलर साइन नेम। अब आगे मुझे इज लिखना है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, डॉट, और उसके बाद जो इज है उसको मैं फिर से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या करूँगा, क्लोज करूँगा। मुझे स्पेस भी चाहिए, इसलिए इसके आगे पीछे मैं क्या छोड़ रहा हूँ, कुछ स्पेस ही छोड़ रहा हूँ, इज। अब मुझे 16 जो है वो अपने आप नहीं लिखना है, इसको कहाँ से उठाना है, वेरिएबल से। तो डॉट, और यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल दे दूंगा डॉलर साइन एज, और फिर से आगे की स्ट्रिंग से इसको फिर से जोड़ने के लिए फिर से क्या लगाऊंगा, डॉट, और जो ईयर्स है उसको मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या कर दूंगा, क्लोज, एंड वी आर डन, राइट। द एज ऑफ, दैट इज द टेक्स्ट पार्ट, उसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में। फिर मुझे नाम जो है वो कहाँ से उठाना है, वेरिएबल से, तो डॉट डॉलर साइन नेम, आगे पीछे इसको जोड़ने के लिए क्या लगाने पड़ेंगे, डॉट ऑपरेटर। उसके बाद इज मुझे लिखना है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इज, स्पेस छोड़ दिया ताकि वहाँ पर फॉर्मेटिंग सही रहे, और उसके बाद डॉट, और उसके बाद फिर से मुझे जो एज है वो वेरिएबल से उठानी है, तो वहाँ पर मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया वेरिएबल को डॉट लगा के, और वेरिएबल लिख दिया डॉलर साइन एज, राइट। एंड देन क्या लास्ट में कॉन्कैटिनेट करवा दिया इन्वर्टेड कॉमा से फिर से ईयर्स। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पर प्रिंट करके देखता हूँ, रिफ्रेश, एंड वी आर डन। आवर स्क्रिप्ट इज वर्किंग perfectly fine, okay। the age of Ram is 16 years। तो यहां पर जो आपके राम है, अब सपोज मैं यहां पर राम की जगह कुछ कर देता हूं राहुल, और आपके यहां पे एज को मैं कर देता हूं 18, राइट। यहां पर इसको सेव करके तो मैं इसको रिफ्रेश करवाता हूं, एंड यू आर सीइंग अब जो आपका नाम है और एज है वो दोनों वेरिएबल से उसने जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करवाई थी वो इसने यहाँ पर आपको प्रिंट करके दे दी है। तभी हम कहते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं दे आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग सम इंफॉर्मेशन, और उन वेरिएबल्स को हम कहीं पर भी यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ सुनीता, और उसकी एज कर देता हूँ 10, राइट। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, द एज ऑफ सुनीता इज 10 years। आई थिंक दैट इज़ वेरी मच क्लियर, ओके। फॉर द टाइम बीइंग हम इनको करते हैं मिनिमाइज, एंड वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन द बेसिक वेज ऑफ कमांड्स फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट इन PHP। जैसे कि हमने अभी पिछले सेक्शन में किया कि हमने स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ इको करवानी हो, प्रिंट करवानी हो, तो उनके लिए हमें इको कमांड वहाँ पर यूज़ की। तो और भी इको के अलावा, इको को भी पढ़ेंगे, और इको के अलावा भी क्या और कोई आउटपुट कमांड्स हैं जो कि हमें वेब पेज के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाने में हेल्प करती हैं। वो कौन सी बेसिक कमांड्स अवेलेबल हैं PHP में, तो उनके ऊपर आते हैं हम। बेसिक आउटपुट कमांड्स इन PHP। फॉलोइंग आर द बेसिक कमांड्स फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट इन PHP। कौन कौन सी कमांड्स हैं, इको और इको। इसमें आपने ध्यान रखना है कि इको के साथ हम जो हमने यहाँ पे पिछले सेक्शन में हमने सीधा इन्वर्टेड कॉमा और कोई ऐसे पैरेंथेसिस, कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्टली, या फिर हम अगर ब्रैकेट भी लगा देंगे तो दोनों ही वेज में वो वर्क कर जाएगा, राइट। सेकेंड इज प्रिंट और प्रिंट। ये प्रिंट और प्रिंट के साथ हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। थर्ड इज प्रिंट एफ, तीसरी जो कमांड है, सारी की सारी आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने की ये कमांड्स हैं। एंड फोर्थ इज एस प्रिंट एफ। और आपका ये जो प्रिंट एफ और जो एस प्रिंट एफ है, इनके साथ जो आपके ब्रैकेट्स हैं दे आर मैंडेटरी, वो आपको यूज़ करने ही हैं। दिस ऑल आर यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये सारी की सारी जो कमांड्स हैं ये हमारी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले करवाने के हमारे काम आती हैं PHP में। तो हम आ जाते हैं इनके ऊपर वन बाय वन। फर्स्ट वन इज इको कमांड। इको, दिस इज द सिंपलेस्ट आउटपुट कमांड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन इन PHP। सबसे सिंपलेस्ट ये आपकी आउटपुट डिस्प्ले करवाने वाली कमांड है PHP में। स्ट्रिंग्स एंड वेरिएबल्स हैव टू बी कॉन्कैटिनेटेड, ये हमने वहाँ पर कर लिया
कि हमने अगर कुछ टेक्स्ट भी ऐड वहाँ पर करना है, जैसे कि आप बोलते हो कि वेलकम, और बाकी वो वेरिएबल से नाम उठाए कि वेलकम राम, वेलकम श्याम, वेलकम राहुल, ठीक है। तो वेलकम आप वहाँ पर हर एक में लिखवाना चाहते हो, तो आपकी क्या है, वो स्ट्रिंग है जो कि हार्ड कोडेड है, जो कि आपने हर एक में प्रिंट होनी ही होनी है उसको। और वेरिएबल को आपस में जोड़ने के लिए हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, कॉन्कैटिनेट करना पड़ता है, कॉन्कैटिनेटर जो आपका होता है डॉट ऑपरेटर, उससे। दिस कैन बी यूज्ड विदाउट पैरेंथेसिस। ये जो कमांड है इसमें आप ब्रैकेट यूज़ भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कुछ भी है। सिंटैक्स, इसको लिखने का तरीका फिर से भाई, PHP ओपन, PHP क्लोज, ओके, $, नेम इज इक्वल टू राम, और उसके बाद इको हेलो, हेलो हमें लिखवाना ही है, और फिर वेरिएबल उसके साथ जोड़ने के लिए डॉट $नेम। सारा कुछ हम प्रैक्टिकली इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए चलिए, वैसे तो इको कमांड आपने कर भी ली है, लेकिन फिर भी एक बार आपके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप बजाय रटने के आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी मशीन के ऊपर करवा सको, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी ग्रेट एफर्ट ऑन योर बिहाफ, और वही चीज़ यूज़फुल होने वाली है आपके लिए आपकी कमिंग लाइफ में, राइट। तो मैं फिर से अपने एडिटर पे आता हूँ, एंड माय एडिटर इज़ विजुअल स्टूडियो कोड, दिस वन, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, एंड हियर इज़ माय ब्राउज़र। अब मैं फिर से क्या करता हूँ कि एक बार फिर से आपको क्लियर हो जाए, तो मैं इसको, मैं सारे के पेज को क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे, और फिर मैं HTML का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लेता हूँ। अब आप ध्यान रखिएगा कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये क्या होते हैं, हमारे जो काम हैं उनको फास्ट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो दैट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एडिटर, राइट। बाकी चीज़ें वही हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपने फिर से ध्यान नहीं देना है। डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, सपोज मैं अब यहाँ पर दे देता हूँ कमांड टाइटल दे देता हूँ, टाइटल जो कि ब्राउज़र के ऊपर होता है, आपको पता है, आपने HTML लास्ट ईयर पढ़ी हुई है। तो टाइटल में मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अभी हम कर रहे हैं PHP आउटपुट कमांड्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे आपका जो ब्राउज़र के टॉप में जो टाइटल बार है वहाँ पर ये होता है। तो मैं इसको करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे PHP आउटपुट कमांड्स, राइट। अब आ जाता हूँ मैं बॉडी पे, और बॉडी पे मैं फिर से एक हेडिंग 1 देता हूँ, H1 ओपन H1 क्लोज, और यहाँ पे मैं फिर से वही बोल देता हूँ कि दिस इज़ PHP आउटपुट कमांड्स, राइट। यहाँ पे मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करवाता हूँ, PHP आउटपुट कमांड्स। उसके बाद मैं एक छोटा हेडिंग देता हूँ H2, और H2 में मैं बोल देता हूँ कि मुझे अभी कौन सी कमांड करनी है, सिंपल इको कमांड। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड वी आर हियर, इको कमांड। इको कमांड में मुझे क्या करना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, PHP ओपन, PHP क्लोज, और मैं कर देता हूँ इसको यहाँ से ऐसे। और अब मैं वैसे ही मैं बिल्कुल सिंपल सा इसको रखूँगा, $, आपका एक वेरिएबल में यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, $नेम इज इक्वल टू, एंड सपोज दैट इज़ रोहित, ओके। और यहाँ पे मैं इको अब मैं फिर से मैं आप बता रहा हूँ कि मुझे लिखवाना है, वेरिएबल मेरे पास है लेकिन मैंने उसको हेलो कहना है, तो इको। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ करूँगा जो कि हमने वहाँ पर की थी, कि हम इको कमांड के साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट्स भी, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हेलो, ये मुझे लिखवाना है, हेलो करना है सभी को, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ यहाँ पे हेलो, और स्पेस दिलवा देता हूँ ताकि हेलो और जो नाम है उसके बीच में क्या रहे, एक स्पेस रहे। और उसके बाद मुझे जो नाम है वो अपने वेरिएबल से उठाना है। इट मीन्स वेरिएबल को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा किस ऑपरेटर से, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर से, और जो हमारा वेरिएबल है दैट इज नेम। और यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी PHP में वो हमेशा सेमीकोलन से क्या होती हैं, एंड होती हैं। तो ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको पेज को करता हूँ रिफ्रेश, एंड यू आर देयर, हेलो रोहित, ओके। तो यहाँ पर आपकी इको कमांड ने आपका कुछ एक जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते थे अपने वेब पेज के ऊपर, वो उसने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम फिर से इसको करते हैं क्लोज, या चलिए इसको रहने देते हैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट करने के लिए, और इन चीज़ों को मैं कर लेता हूँ मिनिमाइज़, और उसके बाद चलते हैं हम फिर अपनी नेक्स्ट कमांड के ऊपर, एंड द नेक्स्ट कमांड इज़ प्रिंट।
इको और प्रिंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दिस इज़ क्वाइट सिमिलर टू इको कमांड। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अभी जब आप आगे फंक्शंस करोगे, ठीक, कोई हम काम करने के लिए कोई हमने फंक्शन बनाया है या कहीं भी, तो कई बार हमें कोई लॉजिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है कि किसी चीज़ से हमें कोई वैल्यू भी साथ में रिटर्न हो रही है। इको कमांड में सिर्फ डिस्प्ले जो है वो आपके आउटपुट पर आता है, बाकी कोई वैल्यू उसके साथ नहीं जाती, राइट। प्रिंट कमांड में आपके क्या होता है कि डिस्प्ले पे आउटपुट होने के लिए कुछ कंटेंट जाएगा, लेकिन साथ में उसके साथ एक वैल्यू अटैच होके जाएगी, ओके, और उसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न वैल्यू। तो इको और प्रिंट के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस है कि प्रिंट जो आपकी कमांड है उसके साथ एक वैल्यू भी रिटर्न होती है, जिसको कि आप कहीं पर किसी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो, किसी अपने किसी कैलकुलेशन में या किसी और पर्पज़ के लिए, कोडिंग में, राइट। दिस कैन आल्सो बी यूज्ड विदाउट और विद पैरेंथेसिस। प्रिंट को भी आप प्रिंट ऐसे कर दो सीधे इन्वर्टेड कॉमास और वो आप कॉन्कैटिनेशन वगैरह शुरू कर दो, या फिर आप ब्रैकेट के अंदर वो काम करो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो लिखने का तरीका है वो फिर से PHP ओपन PHP क्लोज नेम इजकल टू राम प्रिंट हेलो डॉट नेम, ठीक है। तो वैसे तो सेम ही है, लेकिन चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर के लिए हम इसको फिर से कर लेते हैं। मैं अपना खोल लेता हूँ पहले एडिटर और उसके बाद मैं खोल लेता हूँ अपना वेब ब्राउज़र, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि अभी जो मुझे करना है वो इको कमांड नहीं करनी है, कौन सी करनी है, प्रिंट कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेम इज़ इक्वल टू डॉसाई नेम इज़ इक्वल टू सपोज मैं कर देता हूँ अविनाश, राइट, अविनाश, और यहाँ पे इको की जगह चलिए पूरा इसको लिख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इसको मैं पूरा यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कमांड यूज़ करूँगा प्रिंट, और यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बोलूँगा हेलो और लगाऊँगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉट डॉलर साइन नेम एंड क्लोज। कुछ नहीं होगा, दोनों एक जैसी हैं, एंड हेलो अविनाश। आई थिंक दैट इज़ क्लियर, कोई इसमें अलग से चीज़ नहीं है। देन स्टूडेंट्स वी कम ऑन टू द नेक्स्ट कमांड, दैट इज़ प्रिंट एफ कमांड। यहाँ पे एफ का मतलब होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड। अब वहाँ पर इसमें क्या रहेगा, आपने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है कि जब हम सिंपल इको या प्रिंट कमांड यूज़ कर रहे थे तो हम अपना जो स्ट्रिंग है उसको वेरिएबल से जोड़ने के लिए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर वहाँ पर लगा रहे थे, और आप देख रहे थे वहाँ पर कि हमें जो वो स्पेसिस वगैरह वहाँ पर एडजस्ट करने पड़ रहे थे, हेलो के बाद थोड़ा सा स्पेस रख के फिर हम इन्वर्टेड कॉमा वहाँ पर लगा रहे थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक फॉर्मेटेड एक आउटपुट कमांड यहाँ पर लेते हैं, दैट इज़ प्रिंट एफ, और वो क्या रहती है, इट इज़ यूज टू आउटपुट ए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। वहाँ पर हमें वो नहीं रहेगा, कभी अगर आप हेलो के साथ वो स्पेस लास्ट में अगर जोड़ना भूल जाते हो तो वहाँ पर आपका हेलो और वो जो वेरिएबल जो भी राम है, तो हेलो और राम के बीच में कोई भी वहाँ पर स्पेस नहीं आएगा और वो ऑकवर्ड सा लगेगा अगर आप भूल जाओ, राइट। उस चीज़ से बचने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं, और इसमें जो आपके दो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर आपकी जो कमांड है उसमें जो आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट्स होते हैं, आप पहले ही बता देते हो कि इस वाले स्पेस में यहाँ पर ये जो हम कैरेक्टर कर रहे हैं इसकी जगह पर कोई नंबर आएगा, कोई स्ट्रिंग आएगी, नंबर आएगा तो वो इंटीजर होगा या कोई डेसिमल नंबर होगा तो उसमें कितने डेसिमल के प्लेसेस होंगे, ऐसे सारे के सारे वहाँ पे कोड्स रहते हैं। उन सबको आपको इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन इसको हम जरूर एक दो एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। द परसेंट साइंस, वहाँ पर परसेंट साइंस आएंगे साथ में, और साथ में एक फॉर्मेट रहेगा, एक कैरेक्टर रहेगा DS इस तरह से F करके, ठीक। तो जो भी हम आर्गूमेंट्स, मतलब यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेशन से बीच में उनको मिक्स नहीं करेंगे, हमारा जो स्ट्रिंग है वो अलग से रहेगी और जो आपके बीच में आपने वेरिएबल्स वहाँ पर डालने हैं उस स्ट्रिंग में वो आपके अलग से रहेंगे। ये इसमें एक क्लीन एक तरीका रहता है, एक किसी स्ट्रिंग को वेब पेज के ऊपर आप जब आउटपुट करवाते हो। सिंटैक्स क्या है इसका, प्रिंट एफ, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ओके, क्लोज स्ट्रिंग फॉर्मेट, ये बिल्कुल अभी आएगा आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या है,
कि जो भी आपने करवाना है कि द एज ऑफ दिस इज़ दिस मच, इतने ईयर्स, तो बीच में जो आपके वेरिएबल्स फिल होने हैं वहाँ पर वो हम कोमा के बाद उनको अलग से लिखेंगे, और फिर ये वाली जो आपकी कमांड है वो उनको अपने आप एडजस्ट कर लेगी जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने फिट होना है उस पर। ठीक है, जैसे कि हमने इको में किया था, उसमें हमें बीच बीच में वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर से खुद एडजस्ट करने पड़े। यहाँ पर ये एडजस्टमेंट खुद होगी, वो देखेंगे हम कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल PHP ओपन PHP क्लोज, आपके पास नेम है, उसके बाद एज है, राइट। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, द एज ऑफ, फिर डॉट, फिर वेरिएबल लिख रहे थे, फिर डॉट इज़, फिर से हम इन्वर्टेड कॉमा में वो टेक्स्ट ले रहे थे, फिर से हम एज वहाँ पर अटैच करने के लिए डॉट, $, एज डॉट, फिर ईयर्स। तो वो काफ़ी कमरसम जॉब था, थोड़ा सा वो पेचीदा काम है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, प्रिंट एफ। अब यहाँ पर हम मैं क्या वहाँ पे आउटपुट करना चाहता हूँ कि जो नाम है उसका नाम आए कि राम इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, लेकिन राम और जो 14 है वो मुझे वेरिएबल से उठाना है। तो यहाँ पर मेरी जो पूरी है वो यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, डॉट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, सीधे इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, सिंगल स्ट्रिंग रहेगी %s%। अब ये आपका वो प्लेस होल्डर आ रहा है जहाँ पर कि आपके वेरिएबल ने फिट होना है आके। तो %s मीन्स कि इस पर जो आपका वेरिएबल आएगा वो किस तरह का है, वो डाटा टाइप कैसा है। तो s मीन्स वो स्ट्रिंग आने वाली है, राम क्या है, एक स्ट्रिंग है इन्वर्टेड कॉमास में। तो %s टाइप पता लग गया, ताकि उसको आगे पहचानने में आसानी हो जब आप अलग से वेरिएबल्स लिखोगे। इज़, अब ये जो अगली चीज़ है वो कहाँ से आनी है, हमारी एज वेरिएबल से। तो यहाँ पे % लगाना जरूरी है, और उसके बाद डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब है कि जो आपका वेरिएबल यहाँ पर आने वाला है वो एक इंटीजर है, राइट। तो %d ईयर्स ओल्ड। अब आपके ये % वाले जो है %s %d, तो यहाँ पर जो %s है वो इसी सीक्वेंस में कोमा के बाद $, क्या आएगा, नेम, वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और जो आपका $, एज है वो आपका दूसरे प्लेस होल्डर में % जो आपका d है वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम करके देखेंगे। लेट अस कम ऑन टू आवर टेक्स्ट एडिटर, दिस वन, देन वी ओपन आवर ब्राउज़र, राइट। और यहाँ पर मैं फिर से आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्रिंट एफ कमांड, राइट। और यहाँ पर मैं फ़िलहाल इस PHP की जो स्क्रिप्ट है इसको मैं रखता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से एक कर देता हूँ इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिंट एफ कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे PHP, अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है नेम, और इसमें कुछ फीड करवाना है। सपोज मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ राम, आई थिंक क्लियर। देन % एज इज इक्वल टू, सपोज इसकी एज है 13। अब मुझे ब्राउज़र के ऊपर क्या आउटपुट करवाना है कि राम इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, या फिर इसकी जगह जो भी वैल्यूज़ हम वेरिएबल्स को असाइन करेंगे वो वाली वो वहाँ से उठा ले। अब हमें उसके लिए क्या करना है, प्रिंट एफ, फिर क्या लगाएंगे आप, एक ब्रैकेट, और यहाँ पर आप इसको करोगे क्लोज। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रिंग होगी, कोई उसको डॉट से आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोलूँगा कि जो पहला कैरेक्टर आएगा वो % के साथ %, और वो क्या आएगा, वो एक स्ट्रिंग होगी s, इज़ 13 कहाँ से लेना है, हमें प्लेस होल्डर लगाना है %, और इंटीजर के लिए जो आपका कैरेक्टर यूज़ होता है PHP में वो क्या होता है, d। अगर कोई डेसिमल नंबर हो उसके लिए f होता है। इस तरह से सारे वहाँ पर डिफाइन है, लेकिन अभी आपने उसके ऊपर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अभी आप ये याद रखोगे कि स्ट्रिंग के लिए s और इंटीजर के लिए d। तो यहाँ पर आपकी एज एडजस्ट हो जाएगी ईयर्स ओल्ड, फुल स्टॉप। ओके, अब इसके बाद आपको करना क्या है, फिर इस स्ट्रिंग के बाद आपको आर्गुमेंट देने हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल हैं। तो पहले वाले स्पेस में आपका कौन सा वेरिएबल एडजस्ट होना चाहिए, नेम, और दूसरे नंबर में इसी सीक्वेंस में क्या एडजस्ट हो जाए वहाँ पर, एज, राइट। %s में आपका नेम एडजस्ट हो जाए और %d में आपका एज एडजस्ट हो जाए। तो यही कारण था कि इसको जो नाम दिया गया था वो क्या था, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ मीन्स
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, कि हमने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन में वो स्पेसिस एडजस्ट करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी, वो पहले से फॉर्मेटेड है और उसमें जो आपके वेरिएबल्स ने जगह बनानी है वो खुद बनाएगी, लेकिन हमें इसके ब्रैकेट में उन वेरिएबल्स को सप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो आप देख रहे हो राम इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आपके सामने आई। इसको थोड़ा सा और टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीमा, और एज को मैं कर देता हूँ सपोज 18, और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रीमा इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। तो ये फॉर्मेटेड मतलब स्ट्रिंग को एडजस्ट करने का बढ़िया तरीके से आउटपुट करवाने का एक बेटर वे है printf कमांड। देन स्टूडेंट्स लेट अस मूव फर्दर, और हम बढ़ते हैं अगली आउटपुट कमांड के ऊपर, एंड दैट इज sprintf। s यहाँ पे s का मतलब है कि आपको स्टोर करना है। sprintf, printf ही है, फॉर्मेटेड ही स्ट्रिंग होगी, वैसे ही फॉर्मेटिंग का तरीका रहेगा, प्लेस होल्डर्स देके %s, %d, %f, वैसे ही कोई हमें एडजस्टमेंट की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो कमांड है वो printf से कैसे डिफरेंट है? sprintf इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू printf इन सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका बिल्कुल वही होगा जो printf का है, बट इट इज़ यूज टू स्टोर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल। लेकिन हमें जो है वो printf से डायरेक्टली इसको क्या नहीं करवाना है, आउटपुट नहीं करवाना है, बल्कि हमने उसको फर्दर किसी वेरिएबल में स्टोर कर देना है। sprintf कैसे करेंगे? सिंटैक्स, सपोज आपके पास क्या है, वैसे अगर आप printf यूज़ करते तो आप सीधे लिखते printf और ऐसे करके, और फिर वो कहाँ हो जानी थी प्रिंट आपकी वेब पेज के ऊपर। लेकिन हमने अब इसको प्रिंट नहीं करवाना है, इसको हमने किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर देना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, कौन सा, $text इज इक्वल टू sprintf। तो अब ये जो है वो वेब पेज के ऊपर या आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट ना होकर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। आई थिंक दैट इज़ वेरी मच क्लियर। और फिर इस वेरिएबल को आप सिंपली कहीं पर क्या करवा सकते हो, इको करवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो PHP ओपन, PHP क्लोज, $name इज इक्वल टू राम, $age इज इक्वल टू 14, $message। अब मैं कौन सा वेरिएबल ले रहा हूँ, $message, और इसको मैं स्टोर करवाऊँगा। ठीक है, जो आपकी ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है इसको मैं इस मैसेज के ऊपर क्या कराऊंगा, स्टोर। और फिर कहीं भी अगर हमें इसको प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे इतनी बड़ी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फिर से नहीं लिखनी पड़ेगी, मैं सिंपली इको मैसेज करवाऊंगा और ये आपकी जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है वो उस छोटे से कमांड से ही आपके वेब पेज के ऊपर आउटपुट हो जाएगी। लेट अस सी दैट इन एक्शन। फिर से मैं आता हूँ अपने वेब जो आपका टेक्स्ट एडिटर है उसके ऊपर, और उसके बाद मैं खोल लेता हूँ अपनी जो वेब ब्राउज़र है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ sprintf कमांड। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ, और मैं ये वाली जो चीज़ थी इसको मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, डिलीट बार बार कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी उसमें हो जाए। sprintf कमांड, ओके। फिर से हम देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से नेम वेरिएबल ले रहे हैं एक इज इक्वल टू, और नेम है सपोज राहुल। देन वी टेक अनदर वेरिएबल एज इज इक्वल टू सपोज 20। ये बिल्कुल सिंपल डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, अदरवाइज जब आप रियल कोडिंग में जाओगे तो आपको डिफरेंट सिचुएशंस वहाँ पर अराइज होंगी, और काफ़ी कम्प्लेक्स कोडिंग में आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करोगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखिए पहले मैं क्या करता हूँ कि सिंपली मैं printf लिखता हूँ। printf इसी तरह से होता है, क्लोज, और मैं क्या करूँगा कि राहुल इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे क्या करना, राहुल की जगह क्या करना है, %s स्ट्रिंग है, वो टेक्स्ट है राहुल, इज़, अब यहाँ पे एज लानी है तो %, और एज जो है वो कैसा है, इंटीजर है, तो %d, ठीक है, %d ईयर्स ओल्ड। तो ये होगी हमारी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद हम आर्गूमेंट सप्लाई करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे एडजस्ट करनी है। तो पहले जगह जो हमने %s दिया है वहाँ पे हमें कौन सा वेरिएबल फिट करना है, नेम,
और दूसरे में हमें जो दूसरा आएगा %d, वहाँ पे क्या एडजस्ट हो जाए %sin एज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मैं इसको करूँगा तो वो आपकी आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, राहुल इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, दैट्स ओके। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं उस वेरिएबल को बोलता हूँ $message इक्वल टू, लेकिन अब प्रिंट एफ की जगह यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, एस प्रिंट एफ, क्योंकि मुझे आउटपुट नहीं करवाना है स्क्रीन के ऊपर, मुझे सिर्फ ये जो आपकी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देना है, और वो जो वेरिएबल है उसको मैंने क्या दिया, मैसेज। तो $message इज इक्वल टू एस प्रिंट एफ, और लिखने का सिंटैक्स वैसे ही। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो नथिंग विल हैपन। क्योंकि मैंने एस प्रिंट एफ को इस्तेमाल करके अपनी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को, अपने जो वो टेक्स्ट में डिस्प्ले करवाना चाहता है उसको मैंने किसी वेरिएबल में फिलहाल स्टोर किया है, ठीक, ताकि मुझे बार बार इस पूरी चीज़ को लिखने से जो है वो बचना पड़े। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब सपोज मुझे कहीं पर ज़रूरत पड़ती है इस सारी स्ट्रिंग को लिखने की ज़रूरत, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं करूँगा इको, और मैं किस वेरिएबल को क्या करवा दूँगा, इको $message को। अब मैंने इको कमांड दी है, इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँगा एंड यू आर देयर, राहुल इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इसमें इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो यूटिलिटी है वो यही है कि बार बार आपको प्रिंट एफ करके ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा ना लिखनी पड़े, तो आपने उनको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, और जब आपको ज़रूरत पड़ी उसको आउटपुट करवाने की, तो आपको ये सारी चीज़ जो है वो फिर से ना लिखनी पड़े, तो आपने सिंपली उस वेरिएबल को क्या करवाना है, इको, और आपकी जो आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। आई थिंक दैट इज़ वेरी मच क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से वीडियो देखो, क्योंकि यही मज़ेदार जो है वो पार्ट है आपके कंप्यूटर साइंस का, खासकर +2 कंप्यूटर साइंस में। ये जो आगे जितने भी चीज़ें आने वाली हैं, दे आर वेरी मच एंगेजिंग थिंग्स हैं, इसमें आपको बोरियत नहीं होती। और अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखते हो तो दिस इज़ जस्ट लाइक यू नो अ प्लेजर एंड लॉट ऑफ फन। जब आपका कोड जो है वो रन होता है, जब आप कोई लॉजिक अप्लाई करते हो और वो लॉजिक जो है वो काम करता है, तो वो आपके लिए बड़ा एक गेम की तरह काम करता है, और आपको काफ़ी एंजॉइंग वो लगने वाला है, दैट आई मस्ट एश्योर यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जब वहाँ पर थे तो मैसेज हमने उसको स्टोर करवाया था, और जब भी हमने उसको प्रिंट करवाना है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, उस वेरिएबल को इको करवा देंगे जिस वेरिएबल में हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को स्टोर करके रखा है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज समथिंग अबाउट PHP वेरिएबल्स, उनको डिक्लेयर करने के जो रूल्स हैं, और साथ में जो बेसिक आउटपुट कमांड्स यूज़ होती हैं PHP में। होप कि आपको इस वीडियो में ये जो कंटेंट है ये ढंग से समझ आया है। अगर नहीं आया है तो आप बार बार उसको देखें। अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ये कोडिंग पार्ट है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आप पक्का कमेंट सेक्शन में अपना जो कन्फ्यूज़न है वो लिखें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर आउट दैट, राइट। और अब आपको मैं एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो वीडियोज़ हैं इनकी फ्रिक्वेंसी अब बढ़ने वाली हैं, ओके। और आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉलो करते रहिए, और साथ साथ में आपने नोट्स मेंटेन करते रहिए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये जितना भी कंटेंट आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है दैट इज़ स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, राइट। और कुछ एक लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न है कि हमारा जो कुछ सिलेबस है वो उसको हटा दिया गया है, उसको वो हटाने के चक्कर में और उनको पता नहीं लग रहा है कि क्या हटा है क्या नहीं हटा है। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ये जो आपका सिलेबस हटा है वो सिर्फ जो आपका थ्योरी पार्ट होगा, जो रिटर्न आपको एग्ज़ाम आएगा वहाँ पर हटेगा, लेकिन असाइनमेंट्स आपको जो आपका 30% जो रिड्यूस सिलेबस है, जो कट हुआ है, वहाँ से आएंगी। तो देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड कि हम उस सेक्शन को पढ़ना छोड़ दें और ना पढ़ें। तो आपको पूरे का पूरा सिलेबस करना है, कोई इशू नहीं है, हम इसको साथ में करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।
See you soon in the next video. Until then, keep studying, keep revising. Have a nice time. Goodbye.